चैनल आप है हील रिवेल विद अनुसुईया। सो भाई आपने मेरे भर भर के प्यार दिया बिकनी वैक्स रिव्यू पर एंड मैं आपका हाथ जोड़ के करती हूँ धन्यवाद। आपने पहुंचा दिया है जो मेरा रीच है वो 1 लाख से ऊपर। और भाई मैं इसी टॉपिक पर बात करना चाहती थी एंड क्योंकि उसमें भर भर के कमेंट भी आए क्या मैंने गलतियाँ की है तो मैं उस गलती को सुधारने के लिए मैंने की थी सेकेंड टाइम इस्तेमाल। सो हाँ भाई यूजफुल वैक्स तो है नो डाउट। वो जो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने हेयर पर अप्लाई की एंड उससे कुछ नहीं हुआ ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने कहाँ कहाँ क्या गलती की थी। फर्स्ट कि भाई मैंने वो पेस्ट बना के ना आधे घंटे 40 मिनट के लिए रख दिया एंड मैं बीच में कुछ अपना काम करने लग गई एंड उसके बाद जब मैंने वो अप्लाई किया तो वो जो भी उसमें कुछ केमिकल या जो भी था वो शायद उड़ गया या क्या हुआ उसके साथ मुझे नहीं पता। सेकेंड थिंग जो मैंने गलती की कि भाई वो मैंने वेट टॉवल से अपोजिट डायरेक्शन में नहीं किया, सीधा पानी से धो दिया और जिसकी वजह से मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। और जैसे कि आपको पता ही है कि मैं ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करती हूँ तो मुझे लगा कि भाई मेरे वेस्ट ऑफ मनी हो गया है एंड मैं अपनी जनता के साथ ये रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ और मैंने कर दिया। सो फिर तब मैंने जब काफ़ी सारे मैसेज आए एंड मैंने पढ़ा और मुझे लगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही ये रिजल्ट ना दे, तो मैंने जाके इसका मैनुअल भी पढ़ा था एंड मैंने फिर से इस यूज़ करा। तो भाई यही था कि मैंने इंस्टेंटली इसको आप यूज़ करें, एक तुरंत ही पेस्ट आप एक बोल में ले एंड उसको अप्लाई कर दे जहाँ भी एरिया पे आपको लगानी है एंड लगाने के बाद आप एक वेट टॉवल ले एंड वेट टॉवल से आप अपोजिट डायरेक्शन में उसको क्लीन करें। अगर आपके हेयर नीचे की साइड है तो अपवर्ड में कर दे और अगर ऊपर से है तो फिर डाउनवर्ड में आप उसको रब करें ताकि जो आपके हेयर से वो नेचुरली निकल जाए। और यही मैंने गलती की थी बट इसमें दिया हुआ है कि नेचुरल है। भाई इससे मुझे इतनी इरिटेशन हुई, इतनी बर्निंग हुई जब मैंने इसको अप्लाई किया क्योंकि मेरे क्या मुझे लगता है सभी के वहाँ पे थिक हेयर होते हैं और काफ़ी हेल्दी हेयर भी होते हैं वहाँ पे जो कि हमारे सर पे नहीं होते। सो भाई हुआ कि ये कि मैंने वो फर्स्ट टाइम यूज़ करी एंड ऑफकोर्स उसने रिजल्ट दिया बट कुछ हेयर्स मेरे रह गए एंड मैंने वो सेम दोबारा लिया एंड दोबारा उसको अप्लाई किया। जब मैंने उसे अप्लाई किया तो भाई मेरे को इतनी बर्निंग हुई, इतनी इरिटेशन हुई, ऐसा लग रहा कुछ एलर्जी हो गई। जो वो लिप एरिया होता है उसमें तो बिल्कुल पानी भी अगर मैंने लगाया तो उसमें इतना ज़्यादा पेनफुल था, इतनी ज़्यादा इरिटेशन थी कि मैं बता ही नहीं सकती, एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। और अगर ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई है तो भाई इसका कोई मतलब नहीं बनता कि ये स्किन पे बर्न करे। और वहाँ से ना थोड़ा स्वेल भी हो गया था वो एक एरिया जो है, शायद ये तो मैंने थोड़ी ज़्यादा अप्लाई कर दी और इनर साइड में वो पहुंच गया बट उससे भाई हुआ ये कि ना मेरे को ना स्वेलिंग भी आ गई थी एंड आपको बता नहीं सकती। सो जो लोग ये कह रहे हैं कि नेचुरल है और इंग्रेडिएंट से बनी हुई है तो ये बिल्कुल असत्य है क्योंकि जिस हिसाब से मुझे बर्निंग हुई है और जिस हिसाब से इसने अपना रिजल्ट दिखाया तो मुझे नहीं लगता कि ये भाई नेचुरल बनी हुई है। तो चलिए ये तो हो गई गलती की बात एंड केमिकल की बात और नेचुरल बात जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी एंड क्योंकि मैं सब कुछ सच सच बोलती हूँ तो मैंने बोल दिया क्योंकि भाई मेरा कोई ब्रांड से या कोई कोलैबोरेशन नहीं है कि मैं सब कुछ ये करूँगी या उनसे मुझे पैसा मिल रहा है, इसलिए ये सब चीज़ें हम देखते हैं और मंगा लेते हैं और मंगाने के बाद हम जैसे छोटे यूट्यूबर उसको रिव्यू डाल देते हैं कि चलो हमने जो गलती की या हमने जो पैसा वेस्ट किया वो आप लोगों तक भी पहुँच जाए। सो भाई चलिए बात करते हैं कमेंट पे। तो पहला कमेंट जो मैं पढ़ रही हूँ जीनस ब्यूटी पैलेट, पता नहीं यार मैं आपका नाम प्रोनाउंस सही कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। और इन्होंने लिखा है कि यूज़ अ वेट टॉवल, डोंट पोस्ट रिव्यू इफ़ यू आर नॉट गोइंग फॉलो द स्टेप, इट्स वर्क वेल वेरी वेल, वुड नॉट रिकमेंड रेगुलर यूज़ बट इन अ एमरजेंसी और समथिंग इट्स अ ग्रेट। तो इनकी बात मुझे ये अच्छी लगी कि इन्होंने यहाँ पे ये सच बोला कि भाई इसको आप डेली में मत यूज़ करें, एमरजेंसी में आप इसको यूज़ कर सकते हो और कभी कुछ हो एकदम अर्जेंटली आपको करना हो और अर्जेंटली में भी भाई आपको 15 से 20 मिनट रुकना पड़ता है एटलीस्ट। वीट में इतना टाइम तो आपको नहीं देना पड़ता, 5 से 10 मिनट में आपको रिजल्ट मिल जाता है। बट वही है कि भाई क्या फ़र्क था वही देखना था और इसमें तो 15 से 20 मिनट लग जाती है आपको वेट करने के लिए कि ताकि सारे बाल निकल जाए और सारे तभी भी नहीं निकलते। एंड सेकेंड जो आया है सोनिया राजपूत 15 का, डोंट वॉश
टेक अ वेट टॉवल देन वाइप इट ऑफ अगेंस्ट ऑफ योर हेयर डायरेक्शन। उन्होंने वही बोला है कि आप अपने जिधर से भी हेयर ग्रोथ हो उसकी अगेंस्ट में वो वेट टॉवल से यूज करें। फिर तानिया नेगी जी यहाँ मेरी तरह बेचारी ऑफकोर्स करती है कि सेम हैपन विद मी टू, तो उनके साथ भी ऐसा हुआ, तो शायद उन्होंने भी मेरी वाली ये मिस्टेक की होगी। फिर कुछ लोगों ने कहा कि ओके, जिनको नहीं पता था। पिंकी जी लिखती है यस सेम। अमल क्लाउड लिखते हैं थैंक यू। रोमांटिक नोवल लिखते हैं सेम मेरी साथ भी, सेम मेरे साथ भी हुआ ऐसे। ABC K5D लिखते हैं वेस्ट ऑफ मनी। नवदीप ढालीवल बोलते हैं कि यू यूज इट रॉन्गली। हाँ जी, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैंने ये गलत तरीके से इस्तेमाल की, रिजल्ट देती है, बट मेरे साथ तो 2-3 बार अप्लाई करने के बाद देती है। और फिर जो आप फर्स्ट टाइम में इतनी इरिटेशन नहीं होती, जब आप सेकंड टाइम उसी चीज़ को दोबारा रिप्लाई करोगे और यहाँ पे दोबारा लगाओगे तो आप बेहोश हो जाओगे, मतलब मर जाओगे उस दर्द से। सो यहाँ पे आकांक्षा कुमारी ने काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा है एंड मैं ये पढ़ना चाहूँगी कि इट इज़ अ क्लासिक मार्केट गिमिक ब्रांड लाइक वेलनेस बॉडी शॉप मार्केट देयर हेयर रिमूवल प्रोडक्ट एज अ हर्बल बट अ क्लोजर look at the ingredients tell a different story. Many of these products rely on barium sulfide, a strong alkaline chemical that actually dissolve hair by breaking down its keratin structure. यहाँ पे इन्होंने बताया कि भाई इन्होंने आधी चीज़ें छुपाई हुई है एंड इसमें जो ये यूज़ करते हैं वो बैरियम सल्फाइड यूज़ करते हैं जो कि केमिकल है। एंड इंस्टेड ऑफ clearly highlighting these companies often place a barium sulfate near the end of the ingredient list while showing case a long list of herbal extract to create a natural image. They also really disclose the percentage of the active chemical leaving consumer unaware of the real strength of the प्रोडक्ट। भाई इन्होंने बिल्कुल 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 भाई मैं एग्री करती हूँ इनकी बात से कि ये दिखाई ही नहीं रखा कि इन्होंने क्या यूज़ कर रखा है और पब्लिक को सिर्फ वो नेचुरल जो इंग्रेडिएंट है उन्होंने वही सब चीज़ें शो की हुई है। एंड जो कि बैरियम सल्फेट इन्होंने बताया हुआ है कि क्या है, बेस डीप्लेटरीज कैन कोज अ साइड इफेक्ट सच एज स्किन इरिटेशंस, burning sensation, redness, chemical burn if left too long, allergy reaction and damage to a skin barrier with repeated use. तो अगर आप रिपीटेड यूज़ में करते हैं तो भाई स्किन की डैमेज कर देगी, एलर्जी रिएक्शन ये सब मुझे फील हुआ है, तो मैं इनसे बिल्कुल 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 सहमत हूँ। Adding a few plant extract doesn't make a highly alkaline chemical depilatory herbal. Consumer deserve a honest labeling and a full transparency about what they are putting on their skin. सो भाई इन्होंने ये बताया हुआ है कि आपको इसमें पूरा कुछ भी नेचुरल नहीं मिलता, कैसे कैसे ये हाइड करते हैं हम लोगों से, एंड क्या है बैरियम सल्फाइड, उससे कि इरिटेशन एलर्जीज होती है, और वो ये कि नेचुरल चीज़ें दिखा ज़्यादा देते हैं और केमिकल चीज़ों के परसेंटेज नहीं बताते। आई एग्री विद हर। सो यहाँ पे फिर आता है झूठ मत बोलो, पहले ढंग से यूज़ करना सीख लो, पहले पानी से धोया नहीं जाता, इसको वेट टॉवल से पूछ के निकाला जाता है, निकल जाते हैं आसानी से। ये बोल रही है श्रुति शर्मा अंशु। हाँ जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ भाई, मेरे से गलती हो गई थी, उसके लिए मैडम क्षमा करिए। हमें आसानी से निकल जाते हैं पर मेरे पता नहीं क्यों आधे रह जाते हैं। आसानी से तो कुछ भी नहीं होता। सो यहाँ पे ये बोल रही है रशिका सिंधे डज इट कोज पिगमेंटेशन। जब एलर्जी और वहाँ रेडनेस स्वेलिंग आ जाएगी तो यार कहीं भी कुछ भी चोट भी लग जाती है तो वो भी अपना पिगमेंटेशन छोड़ देती थी, और शायद मेरे हिसाब से यस करती हो। सो तब्बू खान लिखती है पैसा खराब, नॉट एट ऑल वर्किंग। उनको भी मुझे लगता है शायद उनके भी हेयर सारे नहीं क्लीन हुए, उनको भी ऐसा लगा। द टॉकिंग नीडल बोलती है मतलब ये वर्क नहीं करता है कुछ भी। मैं कुछ भी तो नहीं पता, बट अभी मैं आपके साथ दोबारा से उसका रिव्यू डाली हूँ एक बड़ी वीडियो में। सो आई हियर दैट दिस इज नॉट गुड, स्किन बर्न होता है। यस जी, स्किन बर्न बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे ये पूछ रही है भावना दानू
8660 रीग्रोथ कितने दिनों में आ जाता है या हो जाता है? तो भाई रेजर से 1-2 दिन में आ जाता है और उसमें 4 से 5 दिन लगते हैं, इतना डिफरेंस होता है, 1 से 2 दिन का बीच में गैप आता है। फिर पेडरिक गोलू एकदम घटिया है, मैंने भी यूज़ किया है, फ्रॉड है, उनको भी ऐसे ही लगा। स्टाइल योर सेल्फ विद अशी वेस्ट प्रोडक्ट, उन्होंने भी यही लिखा है। संदीप कुमार, इट वर्क सो गुड, आई एम यूजिंग दिस फ्रॉम 4 मंथ, अमेजिंग रिजल्ट, आई एम हैप्पी, नो मोर पेन। सो ये कुछ कमेंट थे, सारे कमेंट तो मैं नहीं पढ़ सकती तो क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत ही लंबी। एंड अब जो भी आपको है, अगर आपको कुछ इरिटेशन हो रही है तो फिर अब मैंने क्या किया था, मेरे साथ ये स्वेलिंग आ गई थी ये सब चीज़ों के, तो अगर रैशेज हो रहे हैं या क्या करना चाहिए आफ्टर वैक्सिंग के, तो मैं ये सब भी बताऊंगी आपको। सो बाय बाय, वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें कि भाई आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहिए। सो चलिए मैं करती हूँ वीडियो को यहीं एंड बाय बाय।